यशोदा जी रोने लगी। क्यों? कहा वो कुछ खाता ही नहीं है, 56 भोग आगे हैं, फिर भी कहता है कि मेरी मैया नहीं है, यशोदा मैया नहीं है, तुम्हें बहुत याद करता है, इसीलिए बहुत दुबला हो गया है। पूरी रात्रि चर्चा हुई। सुबेरे उद्धव ने कहा कि मैया भला ये राधा कौन है? यशोदा जी ने कहा क्यों? कहे कि रात में जब सोता है तो सपने में वो राधा राधा करता है। एक ग्वाल से कहा कदली के वन में राधा रानी होंगी, जमुना के तट पर ले जाओ मिला दो। ग्वाल लेकर के चला और कदली के वन में छिपते छिपाते उस स्थली पर पहुंचे जहां राधा रानी बैठी हैं। उद्धव सामने आवे, उसके पहले ही एक भंवरा आ गया। भंवरा आ गया और लगा चरणों में मंडराने। जब चरणों पे मंडराने लगा तो राधा रानी ने कहा कि कारे किसी के अपने नहीं होते, किसी के कारे ना ही मीत। ये जितने काले हैं खतरनाक हैं, कभी इसे दोस्ती मत करना, राधा रानी कहती है। ऊधो सब कारे अजमाए, ये काले अच्छे नहीं होते हैं। और जब भंवरा आकर के गुनगुनाने लगा तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, भ्रमर गीत इसको कहते हैं। मधुप की तव बंदो मास्पृश्रांह्यू सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमाश्रुभिर्नः, बहतु मधुपति स्तन मानिनीनां प्रसादम्, यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्त्वमीदृक्। ये भंवरा तो भी काला है, उस श्याम भी काला था, इसलिए अब इस जीवन में मैंने कभी सोच लिया है काले से दोस्ती करूंगी ही नहीं। कोयल को कागा को सुत कोयल पाले, कोयल को सुत कागा पाले, चुनी चुनी चुगा चुगाए। कोयल अपने घोंसले में अंडा नहीं देती है, जब अंडा देना होता है तो कौवा के घोंसले में दे देती है। और कौवा सोचता है कि एक से भले दो, एक अंडा मैं दिया था, एक एक्स्ट्रा गया है तो दो फायदे में हूं। दोनों को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। लेकिन जैसे कोयल अपनी बिरादरी को देखती है, पी कहाँ करके रास्ता पकड़ लेती है। तो काले बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे होते हैं कि काले ऊधो सब कारे अजमाए। कारे की चर्चा कर रही थी, संयोग से उसी समय ललिता आई। अरे बहना, अरे बहना, राधा रानी ने कहा कहाँ भयो? अरे कहा मेरे को सपना आयो। सपना आयो? कहे हाँ। सपना में कहा देखो? ये सपना में देखो कन्हैया आए गए है, मेरे कंधे को पकड़ो, बार बार उठा रहे हो है कि देख बावरी मैं आ गयो, मुझसे बोल रहे हो है। और इतना जब बोल ही रही थी तो राधा रानी ने कहा तो तूने क्या करी? कि एक बहना मैंने आंख ना खोली। काहे नहीं खोली? सोवत में कान्हा मिलो कि सोवत दिया जगाए, लेकिन आँख न खोलूं डरे पति कि मति सपना हो जाए। कम से कम आंख बंद है, ये तो लगता है कि जगा रहा है मेरे को सावरा। कभी कभी आंख बंद करने में मजा है, कभी कभी आंख खोल देने में मजा है। सोई हुती पलंगा पर में, पल लागत ही पल में पिव आई, और जागी उठी पिव आदर देने को, आंख खुली पिव पास न पाए। दुख क्या है कि और सखी पिय सोई के खोवत, मैं सखी प्रीतम जागी गवाए। कम से कम आंखें बंद थी तो लगता था प्रीतम पास में है। ललिता ने कहा और बहना आपको सपने में कभी सांवरा दिखाई नहीं पड़ो? सिसक के रोने लगी। कहा बहना तू बड़भागिनी है,
आज तक मेरे को कभी भी सावरा सपने में न दिखाई पड़े। क्यों? कहा इसलिए कि तू बड़भाग्नि है, मैं बड़भाग्नि नहीं हूं। सुखदेव कहते हैं स्वामी, स्वप्ने दृष्ट्वा तुया कांतम धन्यास्ता सखियो सीता। सोते हुए सपने में जो पत्नी अपने पति को देखती है वो बड़भाग्नि है। ललिता ने कहा आप यस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रा पिबैरिणी। मुझे छोड़ करके सांवरा जब गया तो अकेले नहीं गया, मेरे नींद को भी लेकर के चला गया। अब सांवरा आवे तो नींद आवे, फिर नींद आवे तो सपना आवे, इसलिए मुझे सपना नहीं आता। चूंकि नींद नहीं आती, और नींद इसलिए नहीं आती कि सांवरा के साथ मेरी नींद चली गई है। उद्धव जी लगे परेशान होने, काले से इतना नफरत। भंवरा भी काला, मैं भी काला, श्याम भी काला। अब एक काला छोड़ के गया, दूसरा काला को ये फटकार करके भगा दी, अब तीसरे काले का नंबर है, मैं क्या बोलूं। फिर भी राधा रानी के चरणों में जाके वंदन किया, कहा महायोगेश्वरी 2 घंटे से तुम्हारा प्रवचन सुन रहा हूं, भंवरे से जो तुम शास्त्रार्थ कर रही थी। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं मथुरा से आया हूं और तुम्हारे श्याम का संदेशा लेकर के आया हूं। राधा रानी ने कहा गलत जगह पे आए हो। क्यों? कि वो और कोई राधा होगी जिसका श्याम गायब हो गया है। पति दूर हो तो पत्नी चिट्ठी लिखती है, प्राण प्रीतम प्यारे जो भी शब्द होते हैं। आजकल तो टेलीफोन से मोबाइल से ही काम हो जाता है। काहे का पति तरस जाता होगा कि मेरी पत्नी भी प्राण प्रीतम कभी बोले। लिख करके तो भेज देती थी प्राण प्रीतम, लेकिन अब तो हेलो हाय हाँ कैसे हो बस यहीं से शुरू हो जाता है, या पप्पू पापा कैसे हो, वो शब्द गया प्राण प्रीतम वाला। ऐसा कुछ नहीं है। राधा रानी ने कहा कि अगर मेरा श्याम गया होता तो मैं जरूर चिट्ठी लिखती, प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहीं हो या विदेश, लेकिन तन में मन में रमी रहे, वाको कौन संदेश। वो और कोई राधा होगी। उद्धव ने कहा पहला ही बोहनी बिगड़ गई, वो और कोई राधा बतला रही है। कहे नहीं आपके ही पास आया हूं। कहे हाँ तो बोलो किस लिए आए हो। कहा मैं संदेशा लेकर के आया हूं। काहे का संदेशा? कहा जिस परमात्मा का तुम चिंतन करती हो वो अखंड है, अनीह है, अरूप है, अजन्मा है, निर्विकारी है, निरंजन है, निराकार है, कण कण में समाया हुआ है। राधा रानी ने कहा तुम मुझसे क्यों बताते? कहा इसलिए कि उसकी सत्ता, उसके ऐश्वर्य का आकलन करो। राधा रानी ने कहा मुझे एक अनीह अरूप अनामा नहीं चाहिए। मैं मानती हूं कि निरंजन निराकार होता है दुनिया में, लेकिन मेरे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्यों? कि अगर वो निरंजन निराकार है तो उसके हाथ पैर होगा? कहा बिल्कुल नहीं है। कहे तो बिल्कुल बेकार है। इसीलिए कलयुग में निराकार बिल्कुल बेकार है। जो लड़ाई होती है आपस में भक्तों के बीच में, तो जो बुद्धिमान है वो शांत रहता है। एक ने कहा परमात्मा निराकार है, एक ने कहा साकार है, तीसरे ने कहा कलयुग में बिल्कुल बेकार है। ना वो निराकार है ना कुछ साकार है, कलयुग में बिल्कुल बेकार है। क्यों? कहीं क्या लफड़ा होगा? निराकार तो अपने घर रहे, साकार होगा तो अपने घर रहे, मंदिर में आरती दिखा दी, अगरबत्ती से खुश हो जाता है, हो गया परमात्मा। ऐसे परमात्मा की पूजा होवे तो चाहे साकार निराकार हो, कोई मतलब उसका नहीं है। लेकिन यहाँ राधा रानी कहती हैं अगर वो निरंजन निराकार हाथ पैर विहीन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, तो मेरे समस्या का समाधान नहीं होगा। उद्धव ने कहा समस्या कौन है? कई कर बिनु कैसे गाय दुही है हमारी वो। एक लोटा दूध तो निकलवाती थी उनसे, और पैर नहीं है तो पद बिनु कैसे नाची थी रकी रिझाई है। वो नाच के दिखाएंगे कैसे? और तुम मुझे समझाने आए हो पूरे गोपियों को? कहा नहीं, ब्रजमंडल के गोपियों को समझाने आया हूं। राधा रानी ने कहा सुनो, अगर एक हो तो समझ भी जाए,
एक जो होए बताइए ताही, यहाँ पूरे कुआं वहां भांग पड़ी है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। तुम कहते हो ब्रह्म है, ब्रह्म है, कहे हाँ, वो ब्रह्म कहाँ रहता है? राधा रानी ने पूछा। उद्धव ने कहा सब में विराजमान है, हम में, तुम में, सब में वही एक ही तो भरा पड़ा है। राधा रानी ने कहा उसमें छोटा भी बड़ा भी है कि एक साइज का है? ऐसा तो नहीं मोटा आदमी में ब्रह्म बड़ा होता हो, पतला में छोटा होता हो? कहा नहीं, सब में ब्रह्म एक समान समाया हुआ है। कि ऐसा तो नहीं मोटा में ज्यादा पढ़ा लिखा हो, पतले में कम पढ़ा लिखा हो? उद्धव ने कहा नहीं, सब में एक जैसे ही विद्युता बुद्धि रखता है। कहीं तो पहले एक प्रश्न का उत्तर तुम दो, फिर मैं आगे बात बोलूं। उद्धव ने कहा पूछो। राधा रानी ने कहा कि जब सब में ब्रह्म समाया है, तुम में भी ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है, जितना बुद्धिमान तुम्हारे अंदर उतना बुद्धिमान हमारे अंदर, तो इस प्रश्न का उत्तर दो कि फिर इसके अंदर बैठा वो ब्रह्म इस ब्रह्म को समझाने क्यों आया है? एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को समझाने फिर क्यों आया है? उद्धव ने कहा गुरुजी ये तो पढ़ाए ही नहीं थे। ए सुनो, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम नहाटु बिकाय, और राजा प्रजा जही रुचे, शर्त है किसी से दे ले जाए। ये प्रेम का पंथ बहुत बुरा है। नहीं, दुनिया में कुछ भी करना, लेकिन भूल करके कभी प्रेम मत करना। प्रेम नाम ही खतरा है। किसी ने कहा कि बड़े आसानी से ये दिल लगाए जाते हैं, बड़े आसानी से ये दिल लगाए जाते हैं, बहुत मुश्किल से फिर वादे निभाए जाते हैं। ले जाती है जिंदगी उस अनजान राहों में, जहां पर दीपक नहीं केवल दिल जलाए जाते हैं। तो जिसको दिल जलाने की क्षमता है वो इस राह को चुने। मैं बहुत छोटा था तो रेडियो से गीत सुनता था, तब उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन काम की चीज हो तो उसको नोट कर लेना चाहिए। जब कभी इस प्रसंग की चर्चा करता हूं तो मुझे वो लाइन जरूर याद आता है। पूरा तो आता नहीं है, लेकिन उतना जरूर याद आता है। आपने सुना भी होगा, सब कुछ करना लेकिन किसी से कभी प्रेम मत करना, प्यार मत करना। अरे दिल देता है रो रो आई, किसी से कोई प्यार न करे, बहुत खतरा है। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार न करे। जीवन में सुकून से जीना होगा तो इस फाइल को फाड़ के फेंक देना, नहीं जी नहीं पाओगे मेरे भाई। किसी से कोई प्यार ना करे, है किसी से कोई प्यार ना करे, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। सूर लिखते हैं प्रीत कर काहू ने सुख न लयो। बहुत बेकार है प्रेम महाराज। हर प्यार प्यार नहीं होता, ये भी कई क्वालिटी के होते हैं। हर प्यार प्यार नहीं होता, हर शख्स वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलने की बात है, नहीं तो 7 फेरों में भी कोई प्यार नहीं होता। हर तीसरे दिन तलाक के लिए लोग पहुंच जाते हैं। दिल मिल जाए तो सब मिल गया, लेकिन दिल जल्दी मिलता नहीं है, और मिल जाए तो एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जो आग के दरिया में, समंदर में डूबने की क्षमता रखता हो वो भूल कर इस प्रेम के पंथ में आवे। नहीं तो गंग कहते हैं बुरो प्रेम को पंथ, बुरो भगनी घर बासो, बुरो कुलच्छी नारी, बुरो मूरख में हासो। तो चलो आगे छोड़ो, ये ब्रह्म इस ब्रह्म को समझाने क्यों आया? राधा रानी ने पूछा। तो उद्धव ने कहा गुरुजी तो पढ़ाए ही नहीं। कहा वो गुरु के पाठशाला में नहीं है, ये ज्ञानी गुरु के पाठशाला में यह सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेमी गुरु के पाठशाला में मिलेगा। तो कहे प्रेमी गुरु तो कोई बना ही नहीं है। राधा रानी ने कहा तो बना लो।
ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे। आशिकी तेरे बस की नहीं है, नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये ऊधो। उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, आशिकी तेरे बस की नहीं है, नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। पूरा समय बीत गया। ठाकुर से कहे थे उद्धव जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन 6 महीना रह गए। जीना मुश्किल हो गया ऊधो, 6 महीने। जाकर ये बतलाना। जय हो। जीना मुश्किल हो गया ऊधो, जाकर ये बतलाना। हमको रोता छोड़ गया है तबला बढ़ाओ। वही वो गाना। जीना मुश्किल हो गया ऊधो, जाकर ये बतलाना। हमको रोता छोड़ गया है निर्मोही वो गाना। जीना मुश्किल हो गया ऊधो, जय जय। जाकर ये बतलाना। हमको रोता छोड़ गया है निर्मोही वो गाना। जीना मुश्किल हो गया ऊधो, जाकर ये बतलाना। हमको रोता छोड़ गया है निर्मोही वो गाना। चैन हमारा लूट गया देखो अखियाँ नीर बहाए। चैन हमारा लूट गया देखो अखियाँ नीर बहाए। चैन हमारा लूट गया देखो अखियाँ नीर बहाए। सावरे को जमुना तट की, सावरे को जमुना तट की, सावरे को जमुना तट की याद नहीं क्यों आए के हुए हम बावरिया। आएगा कब सावरिया के हुए हम बावरिया। आएगा कब सावरिया कि हुए हम बावरिया। आएगा कब सावरिया। बंस
के हुए हम बावरिया, आएगा कब सांवरिया। के हुए हम बावरिया, आएगा कब सांवरिया। के हुए हम बावरिया, आएगा कब सांवरिया। ये प्रेम का बंध है। बावरिया, आएगा कब सांवरिया। कहना रास रचावे आकर जय जय। जमुना जी के तीर। कहना रास रचावे आकर जमुना जी के तीर। कहना रास रचावे आकर जमुना जी के तीर। कहना रास रचावे आकर जमुना जी के तीर। करे शरारत जी भर के वो और चुरावे चीर। करे शरारत जी भर के वो और चुरावे चीर। फोड़ के मटकी जितना चाहे माखन वो गटकाए। 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 चौखानी भी रोर पुकारे। चौखानी भी रोर पुकारे। चौखानी भी रोर पुकारे। और नया बुतर सरे के हुए हम बावरिया, आएगा कब सांवरिया। 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 कि हुए हम बावरिया, आएगा कब सांवरिया। बिछरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दारुण दुख देही। गोविंद गए क्या, गोपियों का प्राण ही लेकर के चले गए। उद्धव जैसे ज्ञानी आए थे शाम तक, वापस जाने के लिए 6 महीना रह गए। और जब यहाँ से गए तो राधा रानी को अपना प्रेम का गुरु बना के गए। और जब गोविंद के पास पहुंचे तो आंखें लाल करके, शर्म नहीं आती? तो मिट्टी का है, पत्थर है, दिल है कि नहीं तुम्हारे पास में? क्योंकि मित्रता में सब चलता है। तो किस किस्म का बंदा है? जिस माँ ने तेरे को दूध पिलाया, इतना 11 वर्षों तक सेवा करी, पास में रखा, पाला पोसा, जिन गोपियों ने अपने बच्चे को दूध माखन ना दे करके तुम्हें खिलाया पाला, आज वो सारी गोपियां मरने की कगार पर हैं, गैयां सब मर रही हैं, वृंदावन सूख सा गया है। अब फिर भी एक बार तू झांकने के लिए नहीं जा सकता, तो किस किस्म का देवता है? जब आंख दिखा करके लगे बोलने उद्धव, भगवान मुस्कुराए, आंखों से आंसू गिरने लगे। गोविंद ने कहा, उद्धव तुम किसकी तरफ से हो, पहले ये बोलो। जब गए थे तो बोले थे कि ये करूंगा वो करूंगा, तुम भूल जाओगे? अब आए तो उल्टे हमारे ऊपर ही जुट गए। मैंने क्या किया? तुमको लगता है कि मैं वृंदावन से दूर रह सकता हूं क्या? आज तुम्हें दिल की बात कहता हूं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा श्वास, मेरा प्राण वृंदावन के उस परिक्षेत्र को छोड़कर दुनिया में कहीं जा ही नहीं सकता। और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? आओ मेरे पास। गोविंद बुलाए और धीरे से अपने पीताम्बरी को सीने से हटाया, टकटकी लगा कर मेरे सीने में देखो। और जब टकटकी लगा करके सीने में देखा तो पूरा वृंदावन, राधा रानी, गोपियां, गोप, ब्रजबाल, नंद बाबा, यशोदा, सब दिल में समाये हुए हैं। जैसे हनुमान जी ने विभीषण को दिखाया, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने।
ये भक्ति प्रेम और ज्ञान के बीच की मधुर कला है। 14 वर्षों तक भगवान मथुरा में रहे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, मथुरा से वृंदावन की दूरी 8 किलोमीटर कुल है। अगर आप चाहो पैदल तो दिन में 4 बार जा सकते हो, 4 बार आ सकते हो। 14 वर्ष बीत गया, लेकिन यह महात्मा, ये परमात्मा एक बार भी वृंदावन के भूमि पे कदम नहीं रखा। यही प्रेम है क्या? इसीलिए जब तुलना की जाती है राम और श्याम में, तो वहां पे बाजी राम जी वाली जीत जाते हैं। लोग कहते हैं कि मोही राजा राम हैं, निर्मोही नंदलाल, ये खोजत बन बन फिरे सीता जी को, और वो त्याग्यो ब्रजपाल। 14 वर्षों तक। एक बात बताऊं, राम जी बहुत सरल हैं, इनके सरलता का लाभ आप ले सकते हैं, लेकिन गोविंद को बहुत सरल मत समझना। जो बहुत मुस्कुरा कर बात करे और जान लेना दिल में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है। 11 वर्षों तक मथुरा में गोकुल में रहे तो गोकुल वासियों ने कहा गोविंद में रहे। 14 वर्ष तक मथुरा में रहे तो मथुरा वासियों ने कहा गोविंद में रहे। 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे तो द्वारिका वासियों ने कहा गोविंद में रहे। और इतनी विशाल जदवंशी की संख्या, समंदर के किनारे सब डूब के मर गए, लेकिन एक बूंद आंसू इस परमात्मा की आंख में नहीं आया। ये योगी नहीं, परम योगी है, इसलिए इससे न सटो न हटो। ये कहता है मैं जो कहता हूं तुम वही करना, मैं जो करता हूं तुम नहीं करना। राम जी कहते हैं मैं जो करता हूं वो भी तुम करना, मैं जो कहता हूं वो भी तुम। इसलिए राम जी श्याम जी में बहुत अंतर इस मामले में है। आपको क्या लगता है इतने निर्दयी गोविंद है इसलिए 14 वर्ष मथुरा में रहे, गोकुल में नहीं गए? इसके पीछे राज क्या है? आपने कथा तो बहुत सुनी होगी भागवत की, लेकिन कोई पूछे कि इतना प्यार जब जसोदा से करते थे गोकुलवासियों से, तो 8 किलोमीटर की दूरी 14 वर्षों के लिए वो सप्तद्वीप हो गया, विदेश बन गया, क्यों नहीं गए? तो शायद अगर आपने चिंतन नहीं किया है तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब दिल से सोचोगे तो आपको लगेगा परमात्मा ने जो किया बहुत अच्छा किया। अच्छा हुआ वृंदावन नहीं गए। क्यों? इन 14 वर्षों में 18 बार जरासंध से युद्ध करना पड़ा। कितनी बार? 18 बार। और आजकल का युद्ध नहीं था कि विमान पे बैठ के गोला छोड़ के भाग गए। आमने सामने की लड़ाई होती थी, 3-3, 4-4 महीने युद्ध चलते थे, कितने मरते थे कोई पता नहीं। फिर 4-6 महीना इकट्ठा सैनिक इकट्ठा करने में लगता था। हमें लगता है 14 वर्ष केवल युद्ध में सैनिक इकट्ठा करने में ही गोविंद जरासंध का बीत गया। और नियम क्या है कि एक बार जब दुश्मन पराजित हो जाता है तो सीधे अटैक ना करके वो दुश्मन के कमजोरी को ढूंढने लगता है कि कमजोरी क्या है, इसको उससे टार्चर किया जाए। गोविंद ने सोचा अगर जरासंध को पता चल जाएगा कि मेरी कमजोरी जसोदा मैया, नंद बाबा हैं, राधा रानी, ग्वाल बाल हैं, तो हमारे से युद्ध ना करके सीधे वृंदावन पे अटैक करेगा, हमारे ग्वाल बालों का नुकसान करेगा। इसलिए ये अंतर की बात है, कोई जाने न जाने, हम जानते हैं कुछ बात है ऐसी कैसे कहूँ, या तुम जानो या हम जाने, दुनिया है तरसती किसके लिए, या तुम जानो या हम जाने, क्या करना है। लोग यही कहेंगे बहुत निर्दयी है, हमारे ग्वाल बालों की सुरक्षा होती रहे, अगर हमारे उधर ना देखने से ना जाने से वो सुरक्षित हैं तो जीवन में भूल करके कभी वृंदावन में कदम नहीं रखूंगा। ये अंतर की बात, गोविंद की दिल की बात है। और इतना होने पर भी गोविंद के चेहरे पर कभी सिकन आपने नहीं देखा होगा। धन्य हो ऐसा परमात्मा। जब आप देखो तो केवल मुस्कुराते हुए देखेंगे आप। हमें लगता है गोविंद का एक फंडा है, एक सूत्र है, एक जीने की कला है, तरीका है। और जिस दिन वो कला हमारे आपके अंदर आ जाएगी ना, हमारे आपके चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहेगी। वो कला क्या है? आप लोग गीत सुनते हैं निकाल देते हैं, लेकिन मेरे को लगता है सुन करके चिंतन करना चाहिए। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या, सुनो मानो और चिंतन करो।
मैंने एक गीत सुना था, आज वो गोविंद पे लागू होता है। अरे गा के जियो तो गीत है ये जिंदगी, गा के जियो तो गीत है ये जिंदगी, गा के जियो तो गीत है ये जिंदगी, रो के जियो तो रोना है, गा के जियो तो गीत है ये जिंदगी, रो के जियो तो रोना है। हम क्यों सोचे कल क्या होगा, हम क्यों सोचे कल क्या होगा, हम क्यों सोचे कल क्या होगा, होगा वही जो होना है, गा के जियो तो गीत है ये जिंदगी, रो के जियो तो रोना है, गा के जियो गीत है ये जिंदगी, रो के जियो तो रोना है। केवल एक उद्देश्य, सोचे कल क्या होगा। इसका गेन खोलो थोड़ा, कल क्या होगा, गेन। होगा वही जो होना है। गा के जियो तो गीत है ये जिंदगी, रो के जियो तो रोना है। ये परम, गा के जियो तो गीत है ये जिंदगी, और रो के जियो तो रोना है। किसी ने कहा है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। गा के जियो तो गीत है ये जिंदगी, रोकर जियो तो रोना है। अरे भाई, हम क्यों सोचें कल क्या होगा। जो वर्तमान में जीता है वो कल की चिंता थोड़ी कम करता है। हम क्यों सोचें कल क्या होगा, होगा वही जो होना है। तो समय पे जो होना है वो होना ही है, तो हम वर्तमान क्यों बिगाड़ें। जब भविष्य बिगड़ेगा तब देखा जाएगा। आज तो सुधार ले। और इसी फार्मूले के तहत मेरे गोविंद के चेहरे पे मुस्कान बना रहा। 18वीं बार युद्ध में जरासंध ने काल यवन को लेकर के आया। बात समझना, जरासंध माने जवानी और बुढ़ापा के बीच का भाग। आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा घर में। हाई स्कूल कब पास किए, फला सन में। विवाह किस सन में हुआ, फला सन में। नौकरी कब मिली, फला सन में। लेकिन इतने लोग बैठे हैं, कोई हाथ उठा करके कह सकता है कि उनके जिंदगी में बुढ़ापा कितने बज के कितने मिनट पे शरीर में प्रवेश किया। बता के आती है क्या कि बुढ़ा माने शुरू हो गया बुढ़ापा, आज पहले दिन कदम रखा आपके शरीर में। जरा कहते हैं बुढ़ापा को, संध माने मध्य को, बीच को। जवानी और बुढ़ापे का जो मध्य वही है जरासंध। 17 बार युद्ध करेगा आपसे। ये है जरा माने बुढ़ापा। 17 बीमारी शरीर में हो सकती है, आप दवा से ठीक हो जाओगे, जरा हार जावेगी। लेकिन जब जरासंध, जब जरा ये बुढ़ापा काल यवन माने काल को लेकर के आएगी, तो आपको ये मथुरा नगरी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए काल यवन जब आया, परमात्मा ने काल यवन को लेकर के भागने की कोशिश करी। मुचकुंद के सामने जाकर के पर्वत पर जलवा दिया। और इधर जरासंध को खदेड़ा है दाऊ भैया ने। पूरी रात सोते सोते विश्वकर्मा से कहा, द्वारका